हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू वेज लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो साधारण ब्याज के अंदर सबसे पहले आता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है साधारण ब्याज में। फिर टाइम, फिर रेट, फिर सिंपल इंटरेस्ट ही आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि प्रिंसिपल मतलब मूलधन कहते किसे हैं। तो ये प्रिंसिपल मूलधन, इसे पी से डिनोट किया जाता है। और किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा किसी काम के लिए उधार ली जाने वाली या दी जाने वाली धनराशि को ही मूलधन कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति कोई धन हमसे उधार लेता है या हम उससे उधार लेते हैं, इसी धनराशि को मूलधन कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइम मतलब समय, जिसे टी से डिनोट किया जाता है। जिस निश्चित समय के लिए कोई धन उधार लिया या दिया जाता है उसे समय कहते हैं। तो मतलब कि जो हम मूलधन लेंगे वो किसी निश्चित समय के लिए ही लेंगे, तो वो समय यही होगा। अगला है रेट, दर, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। 100 रुपये पर एक वर्ष में मूलधन पर जो ब्याज तय किया जाता है उसे ही दर कहते हैं। मतलब कि 100 रुपये पर एक वर्ष में मूलधन पर जो हम ब्याज तय करेंगे उसको ही दर कहेंगे। मतलब दर पर ही हम ब्याज तय करेंगे। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, जिसे हम एसआई से डिनोट करते हैं। तो एसआई है उधार ली या दी गई धन के बदले में कुछ अतिरिक्त धन चुकाना पड़ता है। वह निश्चित समय के अंत तक दिए गए धन में ही जोड़ा जाता है, इसे ही साधारण ब्याज कहते हैं। मतलब कि जो हमने धन उधार पे लिया था उसी में ही टाइम और दर के हिसाब से जो अतिरिक्त धन हमें देना पड़ता है वही ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। मतलब साधारण ब्याज वही हमारा कहलाता है, जो मूलधन पर हम ब्याज देंगे वो कहलाएगा। नेक्स्ट है अमाउंट मतलब मिश्र धन, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। मूलधन तथा ब्याज के योग को ही मिश्र धन कहा जाता है। मतलब कि मूलधन और साधारण ब्याज का योग ही मिश्रधन कहलाता है। से मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। नेक्स्ट कुछ फार्मूलाज देख लीजिए जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। जैसे कि पहला फार्मूला है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, मतलब साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, मतलब कि दर जब हमें निकालनी हो तो ब्याज बटे मूलधन गुणे 100 करके भी हम दर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है n-1 इज इक्वल टू आर टी अपॉन 100। तो यहाँ पर देख लीजिए n किसे कहते हैं। तो n मतलब कि होता है गुना, मतलब कि टाइम्स, जैसे 4 गुना 5 गुना ऐसे। r मतलब कि दर और t मतलब कि समय। तो कुछ नोट पॉइंट देख लीजिए। जब हमारा टाइम ईयरली वर्ष में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब हमारा टाइम मंथ में होगा, महीनों में दिया होगा, तो मंथ अपॉन 12 करके तब हमें निकालेंगे टाइम। फिर जब हमारा दिन में टाइम दिया होगा तो डे अपॉन 365 करके हम टाइम निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मूलधन, दर, टाइम सब दे रखा है और हमें मिश्र धन मतलब अमाउंट बताना है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो मैंने बता दिया है दोनों तरीके से, आपको जैसे आसान लगे वैसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पर जब हम पी आर टी सबकी वैल्यू रख देंगे, अपॉन में 100 कर देंगे, और जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो 1700 आएगा, मतलब कि 1700। फिर अमाउंट निकालने के प्रिंसिपल प्लस एस आई करेंगे तो प्रिंसिपल हमारा 17,000 और एस आई हमारा 1700, दोनों मिलकर हो जाएगा 18,700 रुपये। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ने यहाँ पर रेट दी है 16 सही 2/3%, टाइम दिया है और अमाउंट दिया है। अब यहाँ पर पी हमें यानी मूलधन निकालना है। तो सबसे पहले रेट जो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है उसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 50, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 50/3% हो जाएगा, और जब हम इसे परसेंट में भी हटाएंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा 1/6 जो हमारा आएगा वो नॉर्मल फ्रैक्शन आएगी।
तो अब यहाँ पर देख लीजिए, एक फार्मूला मैंने पीछे बताया था, रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। यहाँ पर देख लीजिए, बताया था मैंने इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो यहाँ पर यही फार्मूला लग जाएगा, रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जब जो हमारी इंटरेस्ट है वो हमारा हो जाएगा 1, और जो प्रिंसिपल है वो हमारा हो जाएगा 6। इंटरेस्ट जो हमारा दिया हुआ है, ये जो हमारा इंटरेस्ट है 1, ये 1 ईयर का ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 1 ईयर का ब्याज दिया हुआ है। तो जब हमें अमाउंट निकालना है तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है फार्मूला। तो प्रिंसिपल हमारा 6 है और इंटरेस्ट हमारा 1 साल का 1 है, तो 3 साल का हमारा 3 इंटरेस्ट हो जाएगा। 1 साल का 1 हुआ तो 3 साल का 3 हो जाएगा इंटरेस्ट। तो इसी तरह से 6 + 3 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा अमाउंट दिया हुआ है 27,000, तो वो हम लिख लेंगे। जब हम इसको इक्वल करेंगे और इस 1 का वैल्यू निकाल लेंगे 3,000, तो जब हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो हमारा प्रिंसिपल है यहाँ पर 6 और 1 की वैल्यू आई है 3,000। जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18,000 हमारा प्रिंसिपल मतलब मूलधन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज पर रखा गया कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ये सुपर टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, n = 2, t = 25 है, मतलब कि t = 25 है, n = मतलब 2 गुना है, और हमें r मतलब कि दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपने पीछे देखा था, n - 1 = RT/100। तो यहाँ पर देखिए, n की वैल्यू 2 है, तो 2 - 1 = r हमें निकालना है 25, t हमारा 25 है, अपॉन में 100 है। तो 2 - 1 = 1, r × 25/100 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर r की वैल्यू जो है वो 4% निकल कर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धन 5 गुना हो तथा दर 10% हो तो समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा प्रीवियस फार्मूला ही लगेगा, n - 1 = RT/100। तो यहाँ पर n जो है वो 5 गुना मतलब 5 दिया है, 5 - 1, r जो है यहाँ पर 10% दी है, और t हमें निकालना है अपॉन में 100। तो 5 - 1 = 4, 10 हमारा 10% दर है, और इंटू t/100 जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर t = 40 ईयर मतलब 40 वर्ष आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 साल में कोई धन 5400 रुपये और 10 साल में कोई धन 6,000 रुपये हो जाता है, तो हमें मूलधन और धन निकालना है। तो यहाँ पर ये जो 5400 और जो 6,000 रुपये दिया हुआ है, ये हमारा मिश्र धन दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं, तो 10 - 7 करेंगे तो 3 साल जो है हमारा वो टाइम आ जाएगा, मतलब कि ऊपर जो टाइम दिया है उसी को आपस में घटा देंगे तो 3 साल टाइम निकलेगा। अमाउंट भी आपस में जब घटा देंगे, 6,000 - 5400, तो हमारा SI मतलब 600 निकाला गया साधारण ब्याज। तो 3 साल का SI मतलब साधारण ब्याज 600 रुपये, तो 1 साल का साधारण ब्याज 200 रुपये हो जाए। तो इसी तरह से 10 साल का SI साधारण ब्याज 10 × 200 = 2,000 रुपये हमारा साधारण ब्याज 10 साल का हो जाएगा। मूलधन हमें निकालना है, अमाउंट = P + 10 × SI दिया है, अमाउंट 6,000 रुपये दिया है, P हमें निकालना है। 10 साल का SI साधारण ब्याज जो है वो हमारा 2,000 रुपये हो जाएगा। P = 6,000 - 2,000, तो P हमारा यहाँ 4,000 रुपये आ जाएगा। R = निकालना है, तो 1 ईयर का SI अपॉन में P × 100। तो 1 ईयर का SI जो है हमारा वो 200 रुपये दिया है, अपॉन में P 4,000 रुपये दिया है, इंटू 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 5% हमारी दर निकल कर आ जाएगी। तो ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है, और साधारण ब्याज भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसी ढेर सारी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।